अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे बेटा जी। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम स्टेटमेंट के साथ है, फैक्टराइज। और बेटा जी अगर आप टर्म्स देखें हमें गिवन है x इंटू एक्स माइनस वन माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। सर ये तो किसी भी तरह से सिंप्लीफाई है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इन टर्म्स में से, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें बेटा जब x से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम एक्स स्क्वेयर, और x जब -1 से होगा तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ना बेटा जी माइनस वाई जब y से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स इट विल बी माइनस वाई स्क्वेयर, और माइनस वाई -1 से मल्टीप्लाई होकर बेटा जी क्या आ जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, स्क्वायर की टर्म्स पहले लिख रहे हैं, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई। अब बेटा जी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ऑब्वियसली इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, सर फॉर्मूला है तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा और एक्स माइनस वाई आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में से हम क्या करेंगे सर, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो स्टूडेंट्स माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा और वाई आपका नेगेटिव हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स देयर आर टू टर्म्स, एक टर्म आपके पास ये है और स्टूडेंट्स एक टर्म आपके पास ये है। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें स्टूडेंट्स सेम है कुछ, सर x माइनस वाई इन दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो क्या करें आप x माइनस वाई इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लें, तो स्टूडेंट्स x माइनस वाई जब आप कॉमन लेंगे तो बेटा जी यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म होगी दैट विल बी x प्लस वाई, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म होगी दैट विल बी ओनली 1 बिकॉज ये फैक्टर कॉमन आ चुका हुआ है, तो स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे इसे आप -1। सो दैट्स इट, क्या हो गया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 आपके लिए स्किप किया, वो आप खुद से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में देखें तो आपके पास दो टर्म्स हैं और दोनों में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 80% केसेस में दो टर्म्स हो और माइनस हो, प्लस नहीं माइनस हो, तो ऑलमोस्ट जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा। लेकिन पहले आपने देखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में से आप जो कॉमन ले सकते हैं दैट इज 2a। तो भाई 2a कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर आएगा टर्म दैट विल बी 64m स्क्वेयर माइनस 121n स्क्वेयर। नाउ सर 64m स्क्वेयर इसे हम क्या लिख सकते हैं, सर इसे हम लिख सकते हैं 8m होल स्क्वेयर, और 121 तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, बिकॉज 121 किसका स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर ऑफ 11। तो बेटा जी ये क्या आ गया 2a इंटू 8m होल स्क्वेयर माइनस 11n होल स्क्वेयर। नाउ फॉर्मूला ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर विल बी 2a इंटू 8m प्लस 11n इंटू 8m माइनस 11n। दैट्स इट बेटा जी, ये सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स इसी का हमने फोर्थ पार्ट भी लिया सॉल्व करने के लिए। अब देखें आपको टर्म गिवन है 3x माइनस 243x क्यूब, तो बेटा जी इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, सर इनमें से 3x का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो बेटा जी 3x का फैक्टर कॉमन ले लें, तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग टर्म विल बी 1 माइनस 81x स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसे आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1 को तो ऑब्वियसली बेटा जी आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट दिस 9x होल स्क्वायर। सो बेटा जी अगेन फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 3x इंटू 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x। सो दैट्स इट बेटा जी, ये आपका सोल्यूशन है इस पार्ट नंबर 4 का। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अगेन एक डिफरेंट वे में फैक्टराइजेशंस होंगी स्टूडेंट्स। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 4 हैं और एक पार्ट में हमारे पास 5 भी आएंगी। अब इनको जब सॉल्व करना है आपने, तो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि फॉर्मूला कहाँ पे बन रहा है। देखिए बेटा जी आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 9, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, ये जो लीनियर फैक्टर है बेटा जी ये आपको बताएगा कि किस टर्म का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। अब लीनियर फैक्टर y में है तो स्टूडेंट्स y की टर्म्स के साथ हम एक फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा जी आप क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लें, इन टर्म्स में से आप माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेकर स्टूडेंट्स मैं ब्रैकेट में लेके आ रहा हूँ इन टर्म्स को, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो स्टूडेंट्स x को आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर से लिखा जा सकता है माइनस, देखें बेटा जी y को आप क्या लिखेंगे y का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा जी आप
3 का स्क्वायर, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है प्लस 2a इंटू बी। सर ये तो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सो स्टूडेंट्स ये एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटा जी इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, सर लिखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स फाइनल टर्म्स क्या आ गई आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स माइनस बी में ये दोनों टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे आप इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। सो दिस इज इट, दिस इज द आंसर ऑफ योर पार्ट। नाउ बेटा जी पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में भी देखें आपके पास जो लीनियर फैक्टर है दैट इज ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है कि हमारे पास जो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा होगा वो किसका होगा, वो ए का होगा। तो बेटा जी क्या करें आप एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लें, इन टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें। तो बेटा माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव 2a और 1 पॉजिटिव ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स उसी तरह से इसे आप क्या लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस, देखें बेटा जी ए स्क्वायर 1 को आप ऑब्वियसली क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो सर ये तो फार्मूला बन रहा है, और सर ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अगेन फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे आप। सो दिस इज पार्ट नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज पार्ट नंबर 4। अब सर हमें यहाँ पे जो फैक्टर्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। सर लीनियर फैक्टर तो हमारे पास x में भी आ रहा है और लीनियर फैक्टर हमारे पास y में भी आ रहा है। तो सर इट मीन्स कि x का भी फॉर्मूला बनेगा और y का भी बनेगा। देखते हैं, देखें बेटा जी एक्स स्क्वायर और माइनस 4x को आप सेपरेट कर लें। तो देखें स्टूडेंट्स थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो ऑब्वियसली ये माइनस 2ab की टर्म होगी। तो इट मीन्स कि जो b है स्टूडेंट्स आपके पास वो 2 का स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। और स्टूडेंट्स y वाली टर्म्स देखें वाई स्क्वायर माइनस 2y, तो सर यहाँ पे तो जो b आएगा वो 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, आपको 1 का स्क्वायर चाहिए। तो हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। बट ये जो 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 है, इस 3 को हम प्लस 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। सर हम बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 माइनस 1 3 ही होता है। सर ये हमने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, 4 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और 1 इस टर्म के साथ आ जाएगा। तो देखें बेटा जी नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, स्टूडेंट्स 4 को मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इसके साथ कंबाइन हो गया। अब बेटा जी अगर आप इन 3 टर्म्स को देखें, एक फार्मूला आपका यहाँ पर बन रहा है और एक फार्मूला आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब इस x को स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का बेटा जी ऑब्वियसली आप क्या लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2, तो माइनस आ रहा है तो माइनस 2a इंटू बी। स्टूडेंट्स पहले तो इनमें से माइनस कॉमन ले लें। सर माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। बेटा जी ये फार्मूला आपका आ गया एंड दैट फार्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट कर लें, तो y को y का स्क्वायर लिखेंगे, 1 को बेटा जी आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे। सो प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो स्टूडेंट्स ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज माइनस y प्लस 1 स्क्वायर। अब बेटा जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स इसे आप क्या लिख लेंगे x माइनस 2 यानी a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे। नाउ a माइनस बी है तो बेटा जी इन दोनों टर्म्स के आप क्या करेंगे, आप दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। सो स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन x प्लस वाई, सो स्टूडेंट्स माइनस 2 प्लस 1 वी नो दैट इट इज माइनस 1 एंड x माइनस वाई स्टूडेंट्स माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर पार्ट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर 5 और 6 आप खुद से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो भी सेम इन्हीं तरह से होंगे, सेम यही मेथड होगा उनका भी। दैट्स ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.2 स्टार्ट करेंगे और 5.2 में स्टूडेंट्स जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ मिड टर्म ब्रेकिंग। देन टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।